गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे विल के लॉ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बहुत सारे एडवोकेट्स को, दुनिया में बहुत सारे लोगों को। इनफैक्ट हिंदुस्तान की 150 करोड़ पॉपुलेशन है, इन विल का लॉ क्लियर नहीं है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मोटे तौर पर हिंदुस्तानी फैमिलीज में होता क्या है और विल को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। दोस्तों, पहली बात तो ये समझ ले, विल मीन्स होती इच्छा। अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति को अपने परिवार में बांटना। मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, इनको मिल जाए, ये इस तरह की इच्छा बताई जाती है। उसमें दो तरह की बातें होती है, एक होती है इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। विल जो की जाती है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की जाती है, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको बाय वे ऑफ विल आपको मिल गई हो, उसकी आप विल ट्रांसफर कर सकते हैं। और विल एक बार बनने के बाद दोबारा भी बनाई जा सकती है। हमारे हिंदुस्तान में जो लास्ट विल होगी उसको माना जाएगा ये फाइनल विल है। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट उस हिसाब से होगी। अगर आपने कोई विल 2023 में कर दी और 2032 में आपकी डेथ हुई, तो 2023 के बाद जो आपने लास्ट विल की होगी और 2032 मरने से पहले विल की होगी, वो विल मानी जाएगी। आप अपनी विल में अपना हिस्सा, जरूरी नहीं है कि अपने माँ बाप, बहन, भाई, पति पत्नी, बच्चे को दे, किसी अननोन पर्सन को भी आप विल के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, विल को रजिस्टर्ड कराएं या ना कराएं। विल को रजिस्टर्ड कराएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर रजिस्टर्ड ना कराएं तो विल को प्लेन पेपर पे भी बनाया जा सकता है। बट उसमें 2 अटेस्टिंग विटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अटेस्टिंग विटनेस कौन से होने चाहिए? वो अटेस्टिंग विटनेस वो होने चाहिए जो प्रॉपर्टी विल कर रहा है या प्रॉपर्टी बेनिफिशियरी जिसके प्रॉपर्टी नाम आ रही है। अब होता क्या है, बहुत सारे केसेस में ये हिंदुस्तान में ये प्रथा है कि बेटियों का भी विल में पूरा राइट होता है। अब बेटियों को ये मान लिया जाता है कि इनकी शादी हो चुकी है, इनके तो परिवार वाले, इनके जो हस्बैंड है वो कमा के दे रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बेटियों का अगर फादर ने बाय वे ऑफ विल अपनी बेटी को राइट दे दिया, तो उस प्रॉपर्टी पे बेटी का एब्सोल्यूट राइट है। वो किसे दे किसे ना दे, बहनों भाइयों, इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। एक होता है कि बहन अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी अपने भाई को विल ट्रांसफर करे, नंबर 1। और दूसरा होता है क्या भाई खुद ही डिसाइड कर लेगा कि मैं बहन की प्रॉपर्टी अपने नाम ले लूं, उसको तो कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रैक्टिस को पूरी तरीके से रोका जाए। कोई हमारी हिंदुस्तान की माताओं को, बहनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अगर वैसे देखा जाए, अगर कल को बहन एक्सपायर हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली भाई के नाम चली जाएगी बाय वे ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो उसमें विल करवाने की क्या जरूरत है? अगर छोटी उम्र में भाई बहन से विल करवा रहा है तो इट मीन्स उसकी बैड इंटेंशन है कि इसकी प्रॉपर्टी में ले लूं किसी भी तरीके से। मैं इस प्रैक्टिस को पूरी तरह से विरोध करता हूं और स्ट्रांगली उन माताओं को, उन बहनों को ये इस वीडियो के थ्रू ये एडवाइस देना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रेशर में आके ये कार्य ना करें। अगर कोई आपसे प्रॉपर्टी जबरदस्ती विदाउट आपके विश लेना या छीनना चाहता है तो वो आदमी पूरी तरीके से गलत है। उसको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना करें, बिल्कुल ना करें। सोचे समझे, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, अपने वकील से सलाह लें, डरे नहीं। आज की डेट में हर चीज अवेलेबल है, आप सलाह लेने वाले बने, हिम्मत दिखाएं, हौसला दिखाएं। विल से संबंधित और भी बहुत सारे लॉ हैं जो आने वाली मेरी वीडियो में आपको पता लगते रहेंगे। होता क्या है कि बहन की शादी हो गई। अब भाई ये सोच रहा है कि बहन की तो शादी हो चुकी है, शादी में हमने पैसा लगा दिया, अब उसको तो पैसों की जरूरत नहीं है, उसको तो उसका हस्बैंड पालेगा। क्यों भाई? जब प्रॉपर्टी फादर ने बेटी को दी हुई है तो उसका एब्सोल्यूट राइट है।
अब एक कंडीशन हम दूसरी जोड़ते हैं, बहन भाई से विल करा ले। भाई को नहीं मरना, क्या पता भाई छोटा हो उम्र में, भाई को कोई बीमारी हो, भाई बहन से विल करा ले। अब बहन भाई से विल कराएगी तो भाई ये सोचेगा कि मैं बहन को विल क्यों करूं, मेरे मरने के बाद तो मेरी प्रॉपर्टी मेरी बीवी की है, मेरे बच्चे की है। भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्या जो बहन के नाम विल है वो प्रॉपर्टी उसके बीवी बच्चे की नहीं होगी? तो बहनों, इस वीडियो के माध्यम से विल के लॉ को समझ लो। अगर आप क्लास 1 लीगल एयर हैं तो विल कराने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी क्लास 1 लीगल एयर को चली जाएगी। क्लास 1 लीगल एयर से मतलब है बहन मर गई भाई को चली जाएगी, भाई मर गया बहन को चली जाएगी। शादी हो जाती है तो वो कंटेक्स्ट अलग हो जाते हैं। ताकि मैं आपको मेरी आने वाली वीडियो में सारे कंटेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको कोई भी कंटेंट समझ में ना आए, विल से रिलेटेड, विल कोई ड्राफ्ट करवानी है, कोई लीगल ओपिनियन लगानी है, आप हमसे डिस्कस करें। हमारी सारी इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन होता है। हमारी लॉ फर्म का नाम, हमारा एड्रेस, हमारा ईमेल आईडी, हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप हमसे संपर्क करें और उचित राय लेकर ही अपने जिंदगी के फैसले को आगे बढ़ाएं, किसी भी प्रकार का धोखा ना खाएं। थैंक यू वेरी मच।